यौम दिफा शोधा के मौके पर GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर सिविल व अस्करी हुक्काम की शिरकत। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज का लाजवाल रिश्ता मुल्क दुश्मनों के लिए परेशानी का बायस है। सिपह सलार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और गजा में सेहोनी जुल्म सितम की भी शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में तकरीब का एहतमाम, शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं, यादगार शोहदा पर सिविल व अस्करी हुक्काम और अवाम की हाजिरी। कराची में मज़ार कायद, लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी तकारीब। और सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को एक और बड़ा रिलीफ, नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक का फैसला सुनाया। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं फैसला NRO 2 है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में PTI की चारों मुतफ़िका दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार पर PTI का एतराज़, इल्तिबा की दरख्वास्त भी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की PTI को FIA से पार्टी ऑफिस से ले जाई गई दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 208 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाज़ों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। फैसले का मतन फोरम इज्तिमा और अमनो अमा और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल्स सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पुरअम इज्तिमा अमनो अमा के बिल की शदीद मुखालिफत, अरकान ने एहतजाज किया और नो नो के नारे लगाए। PTI का पुरअम इज्तिमा और अमनो अमा बिल 2024 को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। अब कोई जत्था इस्लामाबाद को यरगमाल नहीं बना सकेगा। शहर इक़्तिदार में इज्तिमा या जलसे की इजाज़त नहीं। 7 दिन पहले बताएं, फिर आपको एक मखसूस जगह देंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं किसी एक जमात को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि ये तमाम सियासी जमातों के लिए है। कौमी असम्बली में याजूज माजूज बैठे हैं, वो यहाँ से कोई चीज़ चलने ही नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में फट पड़े, बोले ऐवान को संजीदा लेना चाहिए, हुकूमत यहाँ जवाबदेह है। असम्बली सेक्रेटेरिएट वजारतों से जवाब ना आने की तफसीलात इकट्ठी करे। इस्लामाबाद इंतजामिया की PTI को इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके संगजानी में जलसे की इजाज़त। जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से आने वालों के लिए रूट्स प्लान भी जारी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर किया। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें जमानत पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर समात 9 सितंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में समात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया, मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। बोले मैंने मुल्क से भागना नहीं, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। बानी PTI ने वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ लोग पार्टी के अंदर साजिशें कर रहे हैं। पार्टी को कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर को अंडरमाइन ना करें। पूरी पार्टी को कहता हूं कि ये वक्त इख्तिलाफात का नहीं है। 12 रोज गुजरने के बावजूद गवर्नर ने दस्तखत न किए। KP काबीना में रद्दोबदल का मामला लटक गया। वज़ीर आला की तरफ से भेजी गई समरी में 1 मुशीर और 4 मुअव्वनीन खुसूसी बनाने की सिफारिश की गई है, ताहम गवर्नर KP ने दस्तखत नहीं किए। आइन के तहत गवर्नर 15 रोज में समरी पर दस्तखत या एतराज़ लगा सकते हैं। गवर्नर समरी वापस नहीं भेजते तो 15 रोज बाद समरी मंजूर समझी जाएगी। मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
وائس چیف آف نیول اسٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی کی بطور مہمان خصوصی شرکت لاہور میں میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر GCO 11 کے میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کی حاضری، تقریب میں شہید کے اہل خانہ کی بھی شرکت، کوئٹہ میں بھی یادگار شہداء پر خصوصی تقریب، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے مزید 13 فلسطینی شہید، صہیونی فوج کی بمباری سے غزہ سٹی کے صابرہ محلے اور زیتون محلے میں 9 فلسطینی جان سے گئے۔ تل السلطان میں فلسطینی ماں اور بیٹی شہید، نصیرات اور بریچ کیمپ میں بھی ایک فلسطینی شہید ہوا۔ اسرائیلی فوج آپریشن ختم کر کے جنین سے نکل گئی۔ ایک ہفتے سے جاری کارروائی میں شہر کا بڑا علاقہ تباہ، شہداء کی مجموعی تعداد 40,878 تک جا پہنچی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ برکٹ ریشہ کے علاقے میں صہیونی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون داغ دیے، صہیونی فوج کو شدید نقصان پہنچا۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی کے معاہدے کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں نئی تجاویز کی ضرورت نہیں ہے، ہم نیتن یاہو اور اس کے چالوں کے جال میں پھنسنے کے خلاف ہیں جو ہمارے لوگوں کے خلاف جارحیت کو طول دینے کے لیے مذاکرات کا استعمال کرتے ہیں۔